दोस्तों आज की वीडियो में अपन जो पारिवारिक विवाद होते हैं, पति पत्नी का मैटर होता है, जो फैमिलीज केसेस को जो मैटर होते हैं, उसकी ट्रूली मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। इस वीडियो देखने के बाद जो भी आपके डाउट और कंफ्यूज रहते हैं वो पूरे इस वीडियो के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, इसको काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद जो भी आपके मन में डाउट रहते हैं वो पूरी तरह से इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकेंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि आपको वो चीज़ दिखाई जाती है सोशल मीडिया, एक यूट्यूब पे, जो आपके फेवर की चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप सोचिए, हमेशा मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कई वीडियो देखा था जिसमें कि पति पत्नी की एक प्राइवेसी भी होती है, पर्सनल लाइफ भी होती है। उसमें कई लोगों ने इतनी जिद किया कि साहब नहीं, ऐसा नहीं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा, क्योंकि उनकी जो मेंटलिटी ना उसी टाइप की बन गई। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पक्ष की चीज़ है, उनको एक ट्रूली पता नहीं। देखो यार, जितने जजमेंट यहाँ यूट्यूब पे वगैरह जहाँ मिलते हैं ना, और जो प्रैक्टिकल में वकील केस लड़ रहे हैं ना महिलाओं के लिए, उनको अच्छे से पता है कि तुम्हारे जितने भी जजमेंट उनके तोड़ उनके पास रहते हैं ऑलरेडी। और आपको जो महिलाओं के पक्ष से जो जजमेंट आए जाते हैं, उन चीज़ों को आपको कभी शो नहीं किया जाता कि महिला के पक्ष में ये ऑर्डर आ गया, ये जजमेंट आ गया, उसको सब हाइड रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ होना चाहिए, वाह वाह आपकी मिलनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होती यार, हर चीज़ होती है। और महिलाओं को हमेशा आपको पता है कि फेवर मिलता है यार, सपोर्ट मिलता है हर चीज़ में। बात महिला की आ जाती है यहाँ पे, इस वजह सपोर्ट उसको मिलता है। पतियों का हमेशा हरासमेंट होता है, ये प्रैक्टिकल हर कोई जानता है कि हाँ वाकई होता है। क्योंकि कहीं ऐसे जजमेंट, आज मैंने एक एमपी का जजमेंट पे भी वीडियो बनाया था जिसमें पति 498 जैसा मामला जीत गया, लेकिन पत्नी को मायके पे रख रहा था। एक ग्राउंड बताई, देखो कोर्ट ने मान लिया कि साहब पत्नी शादी के बाद अगर मायके पर रह रही तो मानसिक क्रूरता होती है, मतलब वह ससुराल में रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक तर्क बना लिया, जबकि पति ने 498 केस जीत भी लिया, उसके बाद भी उसे मेंटेनेंस देना पड़ा, क्योंकि वह एक बच्चा भी था, छात्र था, और सब पार्ट टाइम दुकान पर जॉब कर रहा है। अब आप सिचुएशन सोचिए कि जो फैमिलीज मैटर है, आप इस पे एक बात समझ लीजिए, फैमिली मैटर में हमेशा अपने विवेक के अनुसार जो जज साहब होते हैं वो अपने विवेक के अनुसार, फैमिली वाले जज साहब भी यही करते हैं, हाई कोर्ट वाले भी फैमिली साहब में। कल ही परसों एक मैटर आया था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा कि 20-21 साल से एक मैटर चल रहा था और उन्होंने एक समझाया। तो आप सोचिए 20-21 साल उस इंसान का, एक तमिलनाडु का कुछ मैटर था, आपने शायद सोशल मीडिया पर न्यूज़ में देखा भी होगा, उसमें बताया गया था कि वो तलाक के लिए उसे राजीनामा किया गया 20-21 के लिए। अब बताइए, एक लड़की की 20-21 साल खराब हो गई, उसका कौन भुगतान करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो मामला यहाँ पे देखो यार, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि महिला के पक्ष में ही जाता है कानून। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना ही तर्क, कितने ही सबूत दे दीजिए। अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, मैं उसमें क्लियर बताया था कि वह 498 जैसे मामला था, कर दिया, गंभीर आरोप लगाए उनको, वो विफल भी रही, फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ा, एक तर्क पकड़ लिया। फैमिली कोर्ट ने बताया कि बिना कारण से पत्नी को आपने लाने जाने, पत्नी की बात मान ली है इस पे कि भाई अब वह मायके पर रह रही है तो बिना कोई कारण होगा नहीं उसके बाद, अब भले वह अपनी मर्जी से भी रह रही होगी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने अपने विवेक के अनुसार मान लिया कि भाई वह बिना कारण से नहीं रह सकती। मानसिक प्रताड़ना उसके साथ भी हो रही है कि वह पति के साथ नहीं रह रही है, शादी के बाद वो मायके पर रह रही है, इसका मतलब है मानसिक प्रताड़ना उसके साथ हो रही है। अब सिंपल वे में आप एक ग्राउंड बनाते हो, बिना कारण से रह रही है, तो इस ग्राउंड के साथ भी कहीं जजमेंट ऐसे रहते हैं जो महिला को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया पहले से। पॉलिटिक्स भी आप चले जाइए, महिला वोट बैंकिंग होती है, आपको सबको पता है, 65% महिला ही वोट देती है पॉलिटिक्स में। अगर आप चाहोगे कोई भी पॉलिटिक्स प्रेशर आप देख लीजिए, पार्टी हमेशा महिला की बात ही करेगी, महिला की सुरक्षा को लेकर ही बात करेगी, कभी पुरुषों की सुरक्षा को लेकर कोई बात क्या आता है कोई पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही 10-15 दिन पहले व्हाट्सअप जैसी जो चैटिंग होती है उनको एविडेंस से इनकार आया है। अब लोग क्या कॉमेंट करेंगे, साहब जैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में तो व्हाट्सअप की लीकेज हो रही थी। भाई अभी 15 दिन पहले ही किया इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने किया, आप गूगल पर जाके सर्च कर लीजिए उस चीज़ को। न्यू अपडेट कब आ जाती है, आप उस चीज़ को नहीं रखते हो, आप अपने माइंड में एक बड़े लेवल के जो मैटर होते हैं उन बातों को, यार आपका फैमिली मैटर है, वो बड़े हाई लेवल के मैटर होते हैं, आप लोग उन चीज़ों पे मत जाइए। ठीक है, आप अभी प्रैक्टिकल क्या चल रहा है उन चीज़ों पे चाहिए, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उन चीज़ों को आप नोट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। प्राइवेसी होती है भाई, कहीं लड़के फंसे हुए इस चक्करों में, आप पुलिस थानों में जाइए, पुलिस थाने वाले तक आपको पकड़ लेंगे। आपके वकील को खुद बताइए ना आप जाके, साहब मैंने ऐसे ऐप्स डाला था, वाइफ से वो रिकॉर्ड करके लिया है, आप कोर्ट में लगा के दिखाइए, आपको खुद को प्रॉब्लम है। मतलब सच्चाई आपके फेवर में से कोई बात बोल दिया तो आपको अच्छी, आपके पक्ष में विपक्ष में एक ट्रूली बता दिया तो आपके मिर्ची लग गई। गलत है यार, जो चीज़ गलत है तो आप उसको गलत में चाहे कितनी मिर्च ले। मैं एक वेरीफाइड करके उस चीज़ को डाला था कि ये गलत चीज़ आ रही है, यहाँ पे गलत आ रही है, आपके माइंड में गलत मेंटलिटी बैठ चुकी है इस चीज़ को लेके। हो सकता है कहीं पर कुछ होते हैं, उनके तरीके होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहीं फैमिली
जजमेंट ऐसे आ जाती है जैसे कोई होते हैं जिसमें एक चीज़ को लेके, मान लीजिए कि पत्नी कोई प्लानिंग बना रही है, कोई मारने का प्लानिंग, तो उसमें उसने तोड़ के यूज कर लिया। अब उसका वे वहाँ पे अच्छा था, लेकिन कई जगह होता है कि हर जगह हर कोई फैमिली कोर्ट वाले जज साहब नहीं मानेंगे इस बात को, वहाँ पे रूल गूंज देंगे, कानून लगा देंगे आपको दिखे। तो ये दिक्कत प्राइवेसी इन चीज़ों में आती है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई जितने आपके सामने बात की जाती है तो उसके विपक्ष में भी क्यों। फैमिली में वकील पता कितना इंक्लूड होते हैं आपको पता है? मैक्सिमम जो 20% दुनिया के वकील होते हैं इंडिया के, वो होते हैं फैमिली मैटर लड़ते हैं, आपको पता होगा। फैमिली मैटरों से उनको एडवांटेज नहीं मिलता है, काफ़ी मैटर होता है उसमें। तो आप इस चीज़ को समझिए, इसमें जो पक्षपात होता है वो महिला के सपोर्ट में जाता है। कोर्ट भी महिला के सपोर्ट में हमेशा देता रहता है कि साहब महिला का मामला है, बाल बच्चे रहते हैं महिला के साथ, परिवार ना टूटे, हमेशा अगर परिवार टूट भी रहा तो उसको मेंटेनेंस देता रहे। शादी कहीं भले आपने 498 जैसा झूठा मामला किया तो भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्टिंग हो जाता है जो महिला के फेवर में चला जाता है। अब आप लोग ऐसे सोचते हो कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो भाई पारिवारिक विवाद होते हैं ना, रियली में आप समझिए, पारिवारिक जो मैटर होते हैं वो अपने विवेक के अनुसार ही जज साहब देते हैं। जैसे आप इंट्री मेंटेनेंस की बात कर लीजिए, इंट्री मेंटेनेंस में क्या होता है कि जज साहब अपने विवेक के अनुसार बना देते हैं कि साहब रनिंग में केस चल रहा है, चलो 2-5 हज़ार रुपये महिला को मिलना चाहिए। अब ये एक थिंकिंग एक तरह से रूलिंग इस टाइप में सेट हो रखी है पारिवारिक फैमिली कोर्टों की कि वो भैया आपके पक्ष की बात करेंगे नहीं। कि आप कितने जजमेंट कुछ भी यूज कर लीजिए, वो डिपेंड करेगा जज साहब मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन महिला के पक्ष की कोई बात है तो उसको डेफिनेटली मानेगा साहब, बिल्कुल उस पर विवेक किया जाएगा। और महिला के एडवोकेट उसमें मेहनत भी करेंगे, फोर्स भी करेंगे और उस चीज़ को मनाए जाएंगे। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। अब आप लोग ये सोचते हो कि यार हमारे पक्ष की बात नहीं, आप डर गए हो, ये कर गए। भाई हम किसी से नहीं डरते, मैं तो किसी से नहीं डरता, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में बात फिट कर लीजिए। जो चीज़ ट्रूली होती है, आप लोगों के माइंड में एक गलत मेंटलिटी हो जाती है, गलत थिंकिंग आपके माइंड में बैठ जाती है। उस चीज़ को आपको समझाने की मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है और इतना आसान भी नहीं कि जो पारिवारिक मैटरों को आप इतना सोचते हो कि इतना ईजी आसान है। भाई इतना आसान जीतना, इतने आसान तलाक के ग्राउंड बनाना, ये सब होते हैं ना। तो इतने मुग्ध में आप देखिए, कोई सी भी न्यायालय में चले जाइए आप, कितने मुग्ध में पेंडिंग पड़े, कितने लोग आते जाते रहे पति पत्नी के मामलों। आप सोचिए डाइवोर्स जैसे के 7-7, 8-8 साल से लड़ रहे हैं। अब एक तरक्कू में मैंने कल यही तो क्लियर किया था कि पत्नी की वो डालो और ऐसे कहीं गाइडिंग मिस गाइडिंग हो रही है। कहाँ से होंगे भाई, वो तो सबसे पहले कर लेते सामान, ऐसे ट्रैक लगा के उसको कहीं से भी हैक करके वो तो एविडेंस बना लेते ना। आपको बताना तो पड़ेगा ना उसको, भाई ये कैसे आपने एविडेंस बनाया, कैसे नहीं बनाया। पति से सवाल किया जाएगा, ये बात माइंड में फिट कर लीजिए। पत्नी के कोई भी रच रहा है तो उसको कोर्ट मान लेगा, पी पॉजिटिव भी, हाँ हो सकता है पत्नी से कोई साजिश रच रहा होगा तो उसको यूज कर लेगा। लेकिन पति के पक्ष में मामले में ना बड़ा सीरियसली मामला हो जाता है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आपको क्लियर करना होता है। सच्चाई आप देखिए कि जब वो पक्ष में आ रहा तो आप उसी के भरोसे मत रहिए, आप कहीं ना कहीं और भी ढूंढिए। क्यों आपको आपके वकील ये चीज़ बात नहीं बताते, क्यों आपको वकील लोग कहते हैं कि साहब महिला का मामला है, हर चीज़ में पता है कि सपोर्टिंग इनको ही मिलना है, महिला को सपोर्ट में। और आपके साथ भी ऐसा नहीं, कई बार जज भी ऐसे होते हैं जो पुरुषों के पक्ष में पेश ले देते हैं, कई बार आते हैं, वो चीज़ आपके सामने तक आ जाती है। लेकिन महिलाओं के सपोर्ट में जितना आता है वो चीज़ आपके सामने नहीं आती कहीं भी। मैं ऐसे 10-15 वीडियो ऐसे बना दूंगा जितने आपको ईगो अहंकार हो रहा है वो पूरा खत्म हो जाएगा। 15 वीडियो में अगर 10-10 मिनट के बना दूंगा ना, तो जितने आपके माइंड में जो जजमेंटरी ऐसी चीज़ें लेके बैठे हो ना, पूरी तरह से डाउन हो जाएंगे, ठीक है। एक साथ ऐसा मत रखिए। फैमिली लॉ इतना आसान नहीं है जितना लोग आप समझ रहे हो इस चीज़ को, बहुत हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही लॉन्ग चलने वाले केसेज होते हैं ये, ठीक है। और ये पारिवारिक विवाद होते हैं, ये कोई क्राइम नहीं होते हैं। इसको अपने विवेक के अनुसार ही डिसीजन दिया जाता है इन पर, ठीक है। अपने विवेक के अनुसार आपको हरासमेंट किया जाता है कि दोनों का जो हरासमेंट है पति पत्नी को, इस चीज़ को समझाने की हमेशा कोर्ट करता है, कोशिश यही करता है फैमिली मैटर में हमेशा कोर्ट, कि भाई पति पत्नी का मामला है, दोनों ही आपस में सहमति समझ जाए तो अच्छा है। जब तक आपको क्या होता है कि आपकी शुरू में स्टार्टिंग में बदले की भावना होती है एक दूसरे को, पति पत्नी की एक बदले की भावना रहती है, मैं उससे बदला लूंगा। लेकिन कोर्ट कभी नहीं चाहता कि एक दूसरे से कोई बदला ले। आपका जब तक ईगो अहंकार जो बदला अहंकार वो खत्म नहीं होगा तब तक आपको डेट पे डेट मिलती रहेगी। आप कभी भी नोट कर लेना, आपका फैमिली मैटर पता है, आप गिल्टी फील कर लो, 3 साल की सजा होती है 498 जैसे मामलों, पारिवारिक में 490, ठीक है, गिल्टी फील कर लो। लेकिन आपका केस कितना चलता है, 5-5, 7-7 साल चल जाता है। सोचिए आप क्यों चलता है वो। उसका रीज़न यही है कि जो पर्सनल मैटर होते हैं, पारिवारिक हस्बैंड मामले वाइफ के होते हैं, वो ईगो अहंकार के मामले होते हैं। इस वजह से कोर्ट हमेशा ही चाहता है कि ये ईगो अहंकार हो आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो और इन मैटर को हस्बैंड वाइफ दोनों सॉर्ट आउट करें जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है इस चीज़ को लेकर। और महिला के फेवर में इस वजह दिया जाता है कि महिलाएं, आपको पता है कि 95% महिलाएं जॉब भी नहीं करती आज की डेट पर। अब जॉब करने लगी, पहले वाली महिलाएं कहाँ जॉब कर रही थी, वेल एजुकेटेड महिलाएं होती है, तो उनकी तरफ ये होता है कि साहब उनके पास 5 साल तक तो उनके बच्चे की कस्टडी रहती है। उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा
रखा जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ों को पूरी तरह से फैमिली कोर्ट होते हैं वो पूरा सपोर्टिंग करते हैं। और एक कहावत भी आप समझते हैं कि मर्दों को दर्द थोड़ी होता है, वो कहावत चलती आ रही है। हर कोई ये समझता है रियल में कि मर्दों को दर्द थोड़ी होता है, वही बात चलती आ रही है आज भी। तो ऐसा नहीं है कि आपके नहीं होता है, कहीं जगह आपके सपोर्टिंग भी होते हैं, लेकिन महिला को फेवर किया जाता है, ये बात सत्य भी है। और आप चले जाइए एडवोकेट लाइन में भी आपको सबसे ज़्यादा केसेस हर वकीलों के पास यही चीज़ के मिलेंगे। आप हर किसी वकील के पास चले जाए, फैमिली के केस आपको वकील को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो मैंने सब क्लियर कर दिया होगा। अब आपके माइंड में शायद डाउटिंग क्लियरिंग होते हैं, अपडेटिंग आपको पता है हर दिन कोई आती रहती है। तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, कौन सा जजमेंट क्या आ रहा है, कौन सी अपडेट, कौन सी रूलिंग आ रही है, उसके बाद ही आप ये क्लियर कर पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।